दूसरी तरफ ये ग्रुप्स, ये जो अमेरिकन अफगानिस्तान से बैठ के इंडियंस दूसरे जिस एक्सेस पे मदद कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज द बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वो सेकुलर एलिमेंट है। हाँ। लेकिन जो रिलीजियस एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी आइडियोलॉजी इजिप्ट से आई है, जो अल तकफीर वल हिजरा, ये आइडियोलॉजी कहलाती है कि पूरी कौम मुसलमान मिल्लत काफिर हो चुकी है। मुस्लिमीन से कनेक्टेड है। अखवान का स्प्लिंटर ग्रुप है ये। देखिए, अखवान अल मुस्लिमीन अभी भी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, मेन स्ट्रीम इस्लामिक ग्रुप है। ठीक है। लेकिन अल तकफीर वल हिजरा इज अ स्प्लिंटर ग्रुप, जो अखवान से अलग हुआ, इसी वजह से अलग हुआ कि अखवान मुसलमानों को काफिर नहीं कहते। राइट। इन्होंने मुसलमानों को काफिर कहना शुरू किया। तो इन्होंने इस्लाम की एक और कैटेगरी शुरू कर दी, अकॉर्डिंग टू व्हाट सूट्स जो मुस्लिम हिस्ट्री में इनको खारजीज कहते हैं। ठीक है। दे हैव डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द मुस्लिम वर्ल्ड एज सच। जब ऐसी आइडियोलॉजी और ग्रुप मौजूद हो तो आपने सिर्फ उसको असला, इक्विपमेंट, रुपया, पैसा देना है, बाकी जंग वो खुद करेंगे। इनकी इक्विपमेंट, इनका असला, इनकी फंडिंग CIA और रॉ की तरफ से आ रही है। देखिए, एवरी वेपन दैट इज यूज्ड इन पाकिस्तान इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। जो पाकिस्तान आर्मी ने साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया तो हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स जो असले के पकड़े गए, वो पाकिस्तान से तो नहीं गए थे ना, दे वर कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। बिल्कुल जी। और ये बात, इतनी वेपन्स पकड़े गए हैं, एक्सप्लोसिव्स पकड़े गए हैं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बने हुए एमुनिशन पकड़ा गया है, सवात में भी और वजीरिस्तान में भी। हाँ जी। सो वी नो दिस इज हैपनिंग। ठीक है, बट हमारी हुकूमत ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट नहीं किया। इस पे हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की गिरती हुई साख। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जाहिद हामिद साहब मौजूद हैं। जाहिद हामिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑफ दीज डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। आपने खारजीज का जिक्र किया, ताहिर अल कादरी साहब ने भी इन पे एक किताब लिखी। वो उस बुक को आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक कि वो जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो कितनी हकीकत है उसमें? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा खूबसूरत किताब, डॉक्यूमेंटेड ऑथेंटिक बुक अगर फितना खारजी पे लिखी गई है तो वो डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब की ये किताब है। ठीक है। एंड वी वुड रिकमेंड एवरी पाकिस्तानी टू रीड दिस। राइट। क्योंकि खारजीज एक डिसेप्शन क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एपरेंट इस्लामिक लुक्स। अपने इस्लामिक स्लोगन्स होते हैं, शरीयत की बात करते हैं। जिस तरह मिसाल आपको सवात में हम देते हैं। हाँ। कि सवात में इन्होंने निजाम अदल ऑर्डिनेंस की बात की, कहा कि अगर यहाँ पे निजाम अदल ऑर्डिनेंस और शरीयत नाफिज कर दी जाए तो हम फसाद बंद कर देंगे। बिल्कुल। उससे पहले जितना रूथलेस कत्लेआम और स्लॉटर इन्होंने किया, बिहेडिंग्स करना शुरू की, औरतों को घरों से उठाना शुरू किया, लोगों को ज़कात के नाम पर भत्ता कलेक्ट करना शुरू किया। ठीक है। दे वर शेमलेस टेररिस्ट्स। और सवात के लोगों ने खुद आर्मी से कहा कि आप आके हमको इनसे निजात दें। आप देखिए, 25 लाख सवात के लोग हिजरत करके बाहर आते हैं। एक जुलूस नहीं निकाला सवात के लोगों ने कि हमें घरों से क्यों निकाल रहे। मैंने वो सारा एरिया विजिट भी किया, वो कैंप्स भी, वो बहुत विलिंगली कोऑपरेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इसलिए एक कमांडर ने सवात में, तालिबान कमांडर ने एक दिन में 3 शादियां की हैं। इमेजिन कीजिए, मजाक बनाया हुआ था इन लोगों ने, लोगों की इज्जत के साथ, माल के साथ, जान के साथ, हुर्मत के साथ। तो जब और ये नाम शरीयत का, हालांकि जब निजाम अदल ऑर्डिनेंस भी बन गया, उसके बावजूद उन्होंने हमारे ऑफिसर्स और SSG के ऑफिसर्स और जवानों को, लेफ्टिनेंट जुनैद और कैप्टन नजम को शहीद किया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर मजबूर हुए कि आकर उन्होंने कहा कि हम आर्मी को अब कॉल करते हैं, और फिर इनको मिलिटरली इनको निकाला गया यहां से। ये खारजी फितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी इसका जिक्र है, सहाबा की जिंदगियों में भी है, मुस्लिम हिस्ट्री में भी है। और आज हम जिस फिनोमेना को फेस कर रहे हैं, ये फिनोमेना को नया नहीं है हमारी तारीख में। ठीक है। इनसे निगोशिएट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में जितनी सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं, हजारों की तादाद में लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े अस्पतालों में जिनाजों पे हमले हुए हैं। मुझे बताइए, दुनिया की हर दहशतगर्द तंजीम पे कोई स्क्रूपल्स, कोई वैल्यूज होती हैं, इनकी तो वो भी नहीं है। तो इसका मकसद क्या है और इसको हम लोग किस तरह काउंटर कर सकते हैं? और ये खारजीज की एग्जिस्टेंस सिर्फ पाकिस्तान में ही है? देखिए, खारजीज कॉन्सेप्ट हर जगह है। 1979 में आपको याद होगा कि खाना काबा पे भी एक ग्रुप ने कब्जा कर लिया था। बिल्कुल, मुझे वो भी खारजी ग्रुप था सऊदी अरब के। इसी तरह का एक ग्रुप मिस्र में भी है कि जो कत्ल गारत करते हैं। बिल्कुल। ये फिनोमेना हर जगह एग्जिस्ट करता है। मगर मेन स्ट्रीम जिहादी ग्रुप्स इस्लाम में जितने भी हैं, यानी अगर आप हमास को लीजिए जो कि इसराइल के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, वो मुसलमानों के कत्ल गारत को जायज नहीं करार देते। वो दे आर मेन, चेचनिया को ले लीजिए, इराकी रेजिस्टेंस को ले लीजिए, कश्मीरियों को ले लीजिए, अफगान मुजाहिदीन को ले लीजिए, इनमें कोई भी खारजी नहीं है। सो हर मिलिटेंट ग्रुप खारजी नहीं होता। खारजीज उनको कहते हैं, we can call them revolutionaries, रेजिस्टेंस फाइटर्स, रेजिस्टेंस ग्रुप, तहरीके मज़ाहमत है। और वो ट्रू सेंस में मुजाहिदीन है, बिकॉज आप एक फॉरेन पावर को निकाल कर अपना वतन रीगेन करना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त एक सेकुलर मुल्क है, एक रिलीजियस मुल्क है, हमारी तो आइडियोलॉजी नहीं है। देखिए, हमारे पास आइडियोलॉजी है,
हमारी आइडियोलॉजी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में 1949 में हमारे बड़ों ने डिफाइन कर दी थी, जो इस वक्त हमारे आइन का हिस्सा है कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। ठीक है। सो हम एक मुसलमानों का मुल्क हैं जिसमें इस्लाम का निजाम नाफिज नहीं है। ठीक है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब काफिर हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा कत्ल जायज है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमको खुद कुछ हमलों के जरिए उड़ाया जा सकता है, और उसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा इंडिया की तरफ से या इसराइल की तरफ से या अमेरिकन की तरफ से, तो पाकिस्तान का दिफा इसी तरह करना जैसे मदीना या मक्के का दिफा करेंगे, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम लैंड। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम आयला, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। जनरल साहब, हम बात कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की गिरती हुई साख। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जायद हामिद साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, ये जो अमेरिका की तरफ से डिमांड आई है 2-3 दिन से, बहुत प्रेशर बढ़ गया है टू डू मोर, और हिलरी क्लिंटन ने यह भी कहा है कि उसामा बिन लादेन एंड मुल्ला उमर को प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंट है। तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे जी? झूठ बोलते हैं। अगर उसामा बिन लादेन का उनको पता है तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं है जी? तो फिर हमारे साथ जो है धोखा किया जा रहा है जी, कि उनको तो मालूम है कि वो यहाँ पे है कहीं पे, लेकिन हमें बताते नहीं है। हमें इतनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं सारे सिलसिले में जी, और हम कैसे पार्टनर हैं कि वो हमें बेखबर रखते हैं इसके लिए। हाँ। तो ये महज एक पाकिस्तान को एक दबाने के लिए एक फ्रेम अप किया जा रहा है, ठीक है, ताकि पाकिस्तान जो है उनका जो कंधार ऑपरेशन होना है ना, जी जी, क्योंकि उनके सर्ज के बाद वहाँ नाकामियां ही नाकामियां उनके नसीब में लिखी हुई हैं। ठीक है जी। मरजा ऑपरेशन में तो ये मर ही गए थे बिल्कुल, हाँ। और अब कंधार ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान उन्हीं लम्हात में जब वो वहाँ कोई ऑपरेशन करके कारकर्दगी दिखाना की जरूरत महसूस करते हैं, जी जी, पाकिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जा घुसे और हकानी ग्रुप का सफाया कर दे, जिसको वो कहते हैं। अभी पता नहीं, हकानी ग्रुप तो पार है, बॉर्डर के पार है जी, लेकिन होता है कि वो खुला बॉर्डर है, आना जाना होगा यकीनन जी। लेकिन पाकिस्तान फौज ने 1 साल के लिए कहा कि हम वहाँ पे सोचेंगे भी नहीं। हाँ। और बहुत अच्छा किया, क्योंकि 1,40,000 फौजें पहले ही हमने लगाई हुई हैं। जी जी, मशरकी बॉर्डर से हमने थिन आउट करके ये फौजें मगरबी बॉर्डर पे लगाई, ठीक है, ऐसे बॉर्डर के ऊपर जिसको कायदे आजम ने 1948 में ऑपरेशन करजन के जरिए से खाली कर दिया था और कहा था यहाँ कोई जरूरत नहीं हमें फौज रखने की। ठीक है जी। और फिर हमने 3 जंगें लड़ी हैं और उन 3 जंगों के नतीजे में कभी भी हमें वहाँ एक सिपाही छोड़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ठीक है। तो असल इशू ये है ना, जो ग्रेट गेम है कि जब अमेरिका यहाँ से चला जाएगा जी, तो पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर को मैन करे, यानी वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, विच इज ये जो ड्यूरेंट लाइन है जी, ये वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो अंग्रेज का छोड़ा हुआ बॉर्डर था उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं हमको। ठीक है जी। इस ट्रैप में हमें बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। जी। टाइम हैज कम टू टेक स्टैंड नाउ, जी जी, वरना ये हमें बर्बाद कर देंगे जी। और हमें एक परमानेंट बॉर्डर हमारा जो है वो उस तरफ अफगानिस्तान की तरफ हो जाएगा जी। और इंडिया को हमें फरामोश करना पड़ेगा, कश्मीर को फरामोश करना पड़ेगा, अपनी तारीख, अपना जोग्राफिया सब कुछ बदलना पड़ेगा। जी, ये सरासर नाजायज है, गलत है और हमें वी हैव टू टेक स्टैंड। हाँ। लेकिन ये स्टैंड फौज ने तो नहीं लेना, फौज ने तो कह दिया कि ये तो पॉलिटिकल क़यादत ने स्टैंड लेना है। जनरल साहब, मैं आपसे यहाँ पे एक और सवाल करूंगी जो मैं और जायद हामिद साहब डिस्कस कर रहे थे। एज यू आर सो एक्सपीरियंस्ड, आपको पाकिस्तानी तालिबान और अफगानी तालिबान की आइडियोलॉजी में फर्क नजर आता है? और ये जो एक तारुल कादरी साहब ने किताब लिखी है खारजी ग्रुप पे, जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो सारे खुदकुश हमले वगैरह हो रहे हैं ये यही लोग करा रहे हैं और ये गिरोह 1400 साल पहले भी एग्जिस्ट करता था। वुड यू लाइक टू कॉमेंट ऑन दिस? नहीं, देखें, इसको एनालॉजीज किसके लिए ड्रॉ करना तो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं होगा कि हालात और वाकयात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ रिवेंज मोटिवेशन एक है बड़ी जबरदस्त जी, कि बदला लो, ये तो एक पठान ट्रेडिशन है जी जी, और उन्होंने तो ये बात कबूल ही नहीं की थी। जब इस्लाम कबूल किया जी, तो असल में दिल में ये कबूल नहीं किया। बदले के मामले के अंदर वो बहुत सख्त गिर हैं, ठीक है जी, और वो ये बदले की जंग एक जारी है। हाँ। इसलिए लेकिन अब अगर कोई रहा सहा कोई एक पर्दा था तो वो हट गया, क्योंकि जो लोग खालिद ख्वाजा को कत्ल कर सकते हैं और कर्नल इमाम जैसे एक मोतबिर मुजाहिद को जिसकी दुनिया में शनाख्त एक मुजाहिद की है, जी जी, उसको आज 47 डेज हो गए, उसको वहां उन्होंने गिरफ्तार करके रखा हुआ है।
और धमकियां दे रहे हैं, जी जी। तो वो तो यकीनन वो तो बदनाम करने वाली बात है तालिबान को, मुजाहिदीन को, क्योंकि तालिबान को जब हम कहते हैं जी तो ये तो एक नया नाम है ना, असल में तो मुजाहिदीन है। जी। तो लेकिन मुजाहिदीन जो जो हैं, पाकिस्तान वो में जनरल साहब ऑपरेट करे तहरीक तालिबान है पाकिस्तान, और वो आपको आधे पार्ट ऑफ दोज मुजाहिदीन जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर वॉर फाइट की थी, आप उनको उनके साथ एसोसिएट करते हैं या ये बिल्कुल नए लोग हैं? देखें, पहले तो ये तो वो भी अफगानिस्तान में ही जाना चाहते थे ना। जी जी। परवेज मुशर्रफ के फैसले के बाद मसाइल बिगड़ने शुरू हुए, ठीक है। और इनको रोका गया। आप आपने जब 1,40,000 फौज लगाते हैं तो फिर उसका रद्द अमल भी आता है। जब ड्रोन हमले किए गए या जामे हाफिजा पे अटैक किया गया, जी, तो ये अमेरिका की सोची समझी चाल थी। ड्रोन हमले में अभी तक सिर्फ 16 अलकायदा के उनके क्लेम के मुताबिक बंदे मारे गए। ठीक है। बाकी जो 1440 आदमी मरे हैं हाँ। ड्रोन हमलों के अटैक में, वो इनोसेंट पाकिस्तान